इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर, अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। एनसीपी में टूट पर बोले शरद पवार, विधायकों सांसदों से मांगा शपथ पत्र। एनसीपी में विधायकों को लेकर लामबंदी, विधायकों के जोड़ तोड़ में जुटे खेमे अजीत पवार के साथ कई विधायक। अजीत पवार, छगन भुजबल भी मंत्री बने। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई बैठक, दोपहर 3 बजे बुलाई गई है बैठक। शिवाजी पार्क में बुलाई गई है बैठक। की बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिला है। सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र में आपको बता दें कि बड़ी हलचल, दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है और शिवाजी पार्क में बुलाई गई है ये बैठक। बड़ी जानकारी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर जो है देखने को मिला है। और उसके बाद एनसीपी में टूट पर बोले शरद पवार। एनसीपी में विधायकों को लेकर लामबंदी, विधायकों के जोड़तोड़ में जुटे खेमे। और उनके राजनीति को गंदा बोलना ठीक नहीं है। और ये हमने अजीत पवार को तोड़ा नहीं है, वो खुद टूटकर यहाँ आई है। और खाली अजीत पवार ही नहीं, तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए। तो इसीलिए एमएलए में, विधायकों में नाराजी है। और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किया है। हो सकता है अभी जयंत पाटिल को मिलने के बाद मैं शायद उनसे कहूंगा कि जाके मिलके आएंगे हम स्पीकर को, एंड देन वी विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा कोई अल्टीमेटम किसी ने दिया है तो मुझे मालूम नहीं है। हमने 5 जुलाई को सभा रखी है और हमें पूरी उम्मीद कि महाराष्ट्र की रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेंगी। लोग जो हुआ है at the age of 83, a man who suffered cancer in 2004, he suffered a hip injury in 2014, and then too he fought a battle for everybody, gave them position, gave them prestige, gave them stature. He himself got nothing, and today he again faces them whom he showed the limelight. So this is nothing but treachery. पवार साहब को कुछ मालूम नहीं था। पवार साहब को सभी ने बताया था, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे। और साहब ने हमको ये बताया था कि नहीं जितेंद्र, वो नहीं करने वाले, वो मुझे भूल के गए। ऐसा है, पिताजी के उम्र के वो है। हर बच्चे को उन्होंने 30-30, 40-40 साल जाना है। अगर वो 40 साल पुराना बच्चा बाप को आके कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, तो बाप उस पर भरोसा क्यों नहीं दिखाएगा? ये तो बच्चे को शर्म लगनी चाहिए कि 80 साल के बाप को मैं झूठ बोल के काम किया। हमारे नेता पवार साहब ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य नहीं करूंगा। वो हमारे सम्माननीय है, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और इसलिए हमने जो भी निर्णय लिया है, जैसे अजीत पवार जी ने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने निर्णय जो लिया है पार्टी करके लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है। कोई भी किसी पे दबाव नहीं है
और कोई भी ये सब बोलने की बात है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि पाटिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 3 बजे बैठक बुलाई गई है, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होने वाली है। कौन कौन शामिल हो सकता है? क्या बड़ी स्ट्रैटेजी इस बैठक में की जा सकती है? क्या बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है इस बैठक में? जी नहीं सर, देखा जाए तो ये महाराष्ट्र में राजनीति का दूसरा अंक जो है दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरीके से शिवसेना में टूट पड़ी, बिल्कुल उसी तरह से एनसीपी भी अब 2 गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखा जा रहा है कि कौन कौन शरद पवार के साथ रहेगा, कौन कौन अजित पवार के साथ रहेगा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, विधानमंडल के सदस्य है, विधायक है, उनकी संख्या अजित पवार के ओर ज्यादा मुड़ रही है। तो दूसरी ओर जो पदाधिकारी और आम जनता है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि राजनेताओं की व्यक्तिगत आस्था और राजनीतिक आस्था अलग अलग होती है। अब राजनीति में कौन कहाँ आस्था रखे, विकास के मुद्दे पर कौन किसके साथ जाए, ये तो पार्टी मिल के तय करती है। पार्टी के संगठन के प्रमुख अजित पवार जरूर है, लेकिन पिछले दिनों अजित पवार काफी नाराज चल रहे थे और एक बार इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। कल दोबारा शपथ के बाद जिस तरीके से माना जा रहा है कि 25 विधायक उनके साथ आज डटकर खड़े हैं, जिसमें ये पूरे 8 मंत्री भी है जो कि आला नेता माने जाते हैं एनसीपी के। ये बड़े बड़े नाम है जो कि अजित पवार के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में विधायक दल जो होता है बहुत अहम होता है, क्योंकि पार्टी का संगठन और पार्टी के पदाधिकारी एक छोर पर होते हैं और विधानमंडल के सारे प्रतिनिधि एक और होते हैं। जिस तरीके से शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी है, हमने देखा है कि विधानमंडल के प्रमुखों को जितने यहाँ पर अधिकार है उसको अगर मद्देनजर रख दिया जाए तो आज अजित पवार और बाकी जो विधायक है उनका आंकड़ा भारी है और उनका समर्थन कानूनन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निशा, रवि, वही बात कर ली जाए पॉलिटिकल रिएक्शंस की, अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले अगर बात शरद पवार की कर ली जाए, क्या रिएक्शन सामने आया है? शरद पवार की उम्र का तकाजा अगर देखा जाए तो उनकी बढ़ती उम्र के चलते लोगों की सहानुभूति उनके साथ जरूर है, लेकिन जिस तरीके से उनके 14 इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं, 14 इलेक्शंस में अलग अलग चुनाव चिन्ह को लेकर वो लड़े हैं, तो उनकी स्वयं राजकीय कारकिर्दी जो रही है वो बेहद चौंकाने वाली रही है। और आज जिस तरीके से देश में विरोधी गठ नेताओं को एकत्रित करने में शरद पवार जुटे हुए हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता अजित पवार उनके घर के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके पार्टी का एक अहम पहलू माना जाता है। वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शरद पवार उनकी नाराजगी दूर करने में विफल रहे, जिसका परिणाम आज देखा जा रहा है कि अजित पवार अपने समर्थन में अन्य विधायकों को लेकर एक अलग राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिएक्शन है कि शिवसेना का जो हाल हुआ आज एनसीपी का हुआ है। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है कि विपक्ष जो है अब महाराष्ट्र में नेस्त नाबूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि, वही बात कर ले, सुप्रिया सुले को आगे लाना, अपनी बेटी को तवज्जो देना, ये एनसीपी के नेताओं का जाने का कारण बना, ये माना जा सकता है। केवल बेटी का मुद्दा नहीं है, केवल भतीजे का मुद्दा नहीं है, तो पार्टी में कार्य करने वाले ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था। और पार्टी के नेताओं का मत अगर पक्ष का प्रमुख नहीं मद्देनजर रखता है, अगर पार्टी के लोगों का, विधायकों का, सांसदों का व्यक्तिगत मत क्या है, ये अगर ठीक समय पर पक्ष का श्रेष्ठी नहीं जान लेता है तो पार्टी जो है इस तरह से बिखरते हुए आगे आती है। तो ये फेलेवर सिर्फ अकेले शरद पवार का नहीं है, तो संगठन युवा नेताओं को समझने में, उनकी भावनाओं को न्याय देने में और उनके मन के मुताबिक राजनीतिक गतिविधि करने में असफल रहा, जिसका परिणाम माना जा रहा है कि आज राष्ट्रवादी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल रवि, वही बात कर ले, सीएम शिंदे की अगर बात कर ले, क्या रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि कल भी जब तस्वीरें सामने आई थी राजभवन से, वो खुशी चेहरे पर नहीं दिखी थी। क्योंकि उससे पहले भी अगर बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी कहा गया था शिंदे की तरफ से कि अगर एनसीपी आपके साथ जुड़ती है तो ये गठबंधन में हम नहीं रहेंगे। लेकिन क्या, कैसे मनाया गया और अब क्या रिएक्शन सामने आया? क्योंकि वो खुशी कल जो है चेहरे पर देखने को नहीं मिली थी। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और कहा जा रहा है कि अजित पवार भी बार बार दिल्ली जा रहे थे। ये जो पूरा मामला है पूरा दिल्ली में तय हुआ है। दिल्ली की जो सुप्रीम पावर है उन्हीं के द्वारा दी गई गाइडलाइन पर ये सब हो रहा है, ऐसा एक वर्ग मान रहा है। तो दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी सीट तय है। तो एक वर्ग यह भी कह रहा है कि जो 16 विधायकों का निलंबन, जिसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के बाद आज विधानमंडल में
प्रलंबित है, अगर उसे कार्रवाई की गई, अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे खुद ही अगर अपात्र हो जाते हैं, उनका विधायक पद अगर कहीं ना कहीं सख्ते में आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस पूरी रणनीति के माध्यम से एक दोहरी चाल चल रही है और अपनी सरकार को पुनः एक बार मजबूत करने और सुरक्षित करने में लगे भी है। इस तरह के भी विचार, एक मत प्रवाह जो है इस वर्ग के द्वारा समाज में चर्चा करता हुआ आगे आ रहा है। एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी फिलहाल पूरी परिस्थिति पर नजरें जमाए हुए हैं। उनके गुट के द्वारा एनसीपी के सारे विधायकों का, जो कि अजित पवार के साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के महाविकास आघाड़ी के बिखरने का भी जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी चलिए रवि, के बहुत बहुत नेतृत्व धन्यवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।